हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा पर्यावरण विषय का पाठ 7 मानवीय पर्यावरण बस्तियाँ परिवहन एवं संचार। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका पाठ 7 मानवीय पर्यावरण बस्तियाँ परिवहन एवं संचार। तो आइए हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक झलक इस पाठ की, ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आ जाए और यहाँ पर जो प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ सकें। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इस पाठ में क्या कहा गया है। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आसपास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। तो कैसे बनाया और क्या क्या किया, यही सब जानकारियाँ आपको इस पाठ में मिलने वाली हैं। तो बच्चों, आप ध्यान दें, आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं और चाहे तो यहाँ से पढ़ें, लेकिन एक बार इस पाठ को अवश्य पढ़ लें। और उसके बाद जो हम आपको यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें, उन्हें याद करें, ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देख रहे हैं ना आप, ये है आपका हमारा पर्यावरण विषय का पाठ 7, जिसे आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी। तो ध्यान दें बच्चों कि पाठ को एक बार अवश्य पढ़ लें, और उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो लगातार आप देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद इस पाठ में यहाँ पर ये प्रश्न शुरू हो जाते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं? बस्ती से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं? रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताएं। संचार से आप क्या समझते हैं? जनसंपर्क क्या है या जनसंपर्क माध्यम क्या है? और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आप काफ़ी सारे प्रश्न आप देख सकते हैं इस पाठ में, तो हम आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर रोज़ इसी प्रकार अपने सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण विषय के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कक्षा 7 हिंदी वसंत, हिंदी व्याकरण और सामाजिक विषय के अन्य विषयों के, जैसे कि हमारे अतीत आदि विषयों के प्रश्नोत्तर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जानते रहे अपने सारे सवालों के जवाब। तो बच्चों, शुरू करते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। चलिए आप भी हो जाएं तैयार। तो बच्चों, आप ध्यान दें, आपको फिर से एक बार याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं हमारा पर्यावरण विषय का पाठ 7। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मानवीय पर्यावरण बस्तियाँ संचार परिवहन एवं संचार। और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न का मतलब आप समझते हैं ना, जो पाठ के बीच बीच में पूछे हुए प्रश्न होते हैं उन्हें कहते हैं पाठ के आंतरिक प्रश्न। और उनमें से सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं? उन्हें कौन बनाता है एवं वे क्या कहलाते हैं? आप देखेंगे ये वाला प्रश्न आपका 49 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं, पाठ के बीच में, यानी कि 49 नंबर पेज पर आप देखें। और उत्तर में लिखेंगे, आप उत्तर लिखेंगे इसका, बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ये घर वहाँ के जनजाति एस्किमो बनाते हैं। इस घर को इग्लू कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये है आपका पहला प्रश्न। और 49 नंबर पेज पर देखें, ये पहला प्रश्न आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसका उत्तर आप ये लिखें। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है, परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाएं जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा 49 नंबर पेज पर, आप देख सकते हैं। और उत्तर में लिखेंगे, हमारे स्कूल के छात्रों को स्कूल आने के लिए जिन परिवहन के साधनों का उपयोग किया जाता है वे निम्न हैं।
और कौन कौन से आप जो उपयोग में लाते हैं, आप भी लाते होंगे। नंबर 1 लिख सकते हैं आप, बस से आप स्कूल आते हैं, मारुति वैन से, रिक्शा से, ऑटो रिक्शा से, मिनी बस से और कार से, है ना, आते हैं आप इसी प्रकार से। इन साधनों के द्वारा आप स्कूल में आते हैं, तो आप इन सारे साधनों के नाम लिख सकते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपका। इसमें पूछा है कि अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के नाम लिखें। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 52 नंबर पेज पर। आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के 52 नंबर पेज पर। वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का एक प्रश्न मिलेगा और इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे और लिखेंगे अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र और यहाँ पर हेडिंग डाल के। उसके बाद आप लिखेंगे आपने जो भी अंग्रेजी अखबारों के नाम सुने हैं, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द पायनियर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के नाम लिख सकते हैं। चाहे तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो भी अंग्रेजी के समाचार आते होंगे, समाचार पत्र यानी कि अखबार जो अंग्रेजी का आता होगा, उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर हिंदी भाषा के समाचार पत्र, यानी कि जो हिंदी भाषा में जो अखबार छपे हुए आपके पास आते हैं, उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और आपके क्षेत्र में जो भी अखबार हिंदी में आते हों, उनके नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बात करते हैं टीवी चैनलों की, तो टीवी तो आप देखते ही हैं और बहुत सारे चैनल आपने देखे होंगे, आप उनके किसी के भी नाम लिख सकते हैं। चलिए कुछ चैनलों के नाम हम आपको बताते हैं, जैसे IVN 7, आज तक, स्टार न्यूज़, सोनी, जी सिनेमा, जी न्यूज़ और इंडिया टीवी, NDTV, कलर टीवी, स्टार प्लस, स्टार उत्सव, GTV और डिस्कवरी चैनल और अन्य भी आप बहुत सारे चैनल जो आपको दिखते हैं या आप देखते हैं अपने घर पर, उन चैनलों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से आप जो है अपने इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ये था आपका तीसरा प्रश्न। और सबसे पहले अंग्रेजी अखबारों के नाम लिखेंगे, फिर हिंदी अखबारों के नाम लिखेंगे, उसके बाद टीवी चैनल्स के आप नाम लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, अब आते हैं आपके दूसरे टाइप के प्रश्न। पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न आप देख सकते हैं, आपने पूरा पाठ पढ़ लिया होगा और पाठ के अंत में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे और उनमें से जो है सबसे पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर आपके लिए कै कै गा करके जो है बहुत सारे प्रश्न दिए हुए होते हैं। सबसे पहला है कै प्रश्न और इसमें पूछा है कि परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं। तो आप जानते हैं परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं। उत्तर में लिखेंगे परिवहन के 4 प्रकार, हेडिंग डालकर लिखेंगे सड़क मार्ग और रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग। इस प्रकार से आप 4 नाम यहाँ पर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बस्ती से आप क्या समझते हैं। तो बस्ती आप जानते ही हैं, आपकी भी कोई बस्ती होगी, आप भी किसी बस्ती में रहते होंगे। उत्तर में लिखेंगे आप वह स्थान जहाँ लोग अस्थायी रूप से बसने के लिए घरों का निर्माण करते हैं, बस्ती कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे आप ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप कृषि, पशुपालन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ध्यान दें एक बार फिर से पढ़ते हैं। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिखेंगे ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी यानी बढ़ई द्वारा लकड़ी का फर्नीचर बनाना, कुम्हार द्वारा मिट्टी का बर्तन बनाना, लोहार द्वारा लोहे का सामान बनाना आदि प्रमुख हैं। तो इस प्रकार से आप ग्रामीण लोगों के क्रियाकलापों के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देंगे आप रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताएं। तो यहाँ पर उत्तर में आप इस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालकर लिखेंगे रेल मार्ग के 2 गुण और उसके बाद लिखेंगे नंबर 1 लंबी दूरी की यात्रा के लिए आरामदायक और नंबर 2 उद्योग धंधे के विकास में सहायक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप घ वाले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, च वाला प्रश्न है संचार से आप क्या समझते हैं। तो आप जानते हैं संचार क्या होता है। उत्तर में लिखेंगे संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। आप ध्यान दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। संचार से आप क्या समझते हैं। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे। इसके बाद ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, और लिखा है यहाँ पर जनसंपर्क माध्यम क्या है। तो जनसंपर्क माध्यम क्या है। उत्तर में लिखेंगे
समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने 6 वाले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना आप, ये है आपका प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न 2 में यहाँ पर पूछा है सही उत्तर चिन्हित कीजिए, और चिन्हित कैसे करना है, आपने उस पर सही का चिन्ह लगाना है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। जो सही उत्तर होगा उस पर। तो आप देखें पहला क्या है यहाँ पर, इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है। आप देख सकते हैं उत्तर में लिखेंगे आप मेज, क्योंकि टेलीफोन संचार का साधन है, और पुस्तक भी संचार का साधन है, और नहीं है जो है ये है मेज। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, जो संचार का साधन नहीं है उस पर सही चिन्ह लगाना है। तो कौन सा नहीं है, मेज। ठीक है, तो आप इन तीनों में से मेज पर सही का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पर बच्चों ख वाला प्रश्न, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। और देख सकते हैं 3 ऑप्शन है यहाँ पर, फ्लाईओवर, एक्सप्रेस और सबवे। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा सबवे। यहाँ पर जो है सबवे पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। और इसके बाद अगला है किसी द्वीप पर पहुँचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त। तो यहाँ पर जो है कौन सा है उपयुक्त, आप देख सकते हैं जहाज़, रेलगाड़ी या कार। तो द्वीप पर पहुँचने के लिए कैसे जाना होगा आपको, जहाज़ से। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप, जहाज़। इस पर जहाज़ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। और इसी प्रकार बच्चों अगला प्रश्न है आपका घ वाला, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। कौन सा नहीं करता, साइकिल, बस या हवाई जहाज। तो उत्तर में लिखेंगे आप साइकिल। सही चिन्ह किस पे लगाएंगे, साइकिल पर। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा वाला है प्रश्न, यहाँ पर निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क ख ग घ, यहाँ पर जो है ये 4 है यहाँ पर दिए हुए, और इसके नीचे भी यहाँ पर जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर भी ये 4 ऑप्शन है। और इन चारों को जो है इन चारों के साथ मिलाना है आपको। तो इनको कैसे मिलाएंगे, चलिए उत्तर में देख लेते हैं बच्चों। उत्तर में आपने क्या करना है, इंटरनेट ऐसे ही लिखना है, नहर मार्ग लिखना है, नगरीय क्षेत्र लिखना है, सघन बस्ती लिखना है, और संचार का एक साधन और अंतर्देशीय जल मार्ग। इस प्रकार से इन्हें मिलाते जाएंगे। यानी कि जो आगे के जो 4 हैं, जो आगे के 4 आपको दिख रहे हैं, इनके साथ में ये वाले आपने मिलाने हैं। कैसे, जैसे इंटरनेट के आगे यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, संचार का, यहाँ पर लिखेंगे संचार का एक साधन। ठीक है, साधन। तो इस प्रकार से आप जो है क वाले के साथ में ये वाला मिलाएंगे, और ख वाले के साथ में ये वाला मिलाएंगे, ग वाले के साथ ये वाला, और घ वाले के साथ सेकेंड वाला। तो इस प्रकार से आप इनका उत्तर ऐसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इसके आगे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं। उत्तर में देखेंगे आप इन चारों के साथ में इस प्रकार से इन चारों को जोड़ देंगे, फर्स्ट के साथ, क के साथ, ख के साथ, ग के साथ और घ के साथ। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, कारण बताइए आज विश्व सिमटता जा रहा है, और क्यों सिमटता जा रहा है विश्व। उत्तर लिखेंगे आप, उत्तर में लिखेंगे आज संपूर्ण विश्व से जुड़ने के लिए यातायात और संचार के साधनों का काफ़ी विकास हो गया है। परिवहन के साधनों के तीव्र विकास के फलस्वरूप विश्व के किसी भी भाग में पहुंचने में अब बहुत कम समय लगता है। संचार के साधनों के विकास के कारण अब पूरी दुनिया के देश आपस में जुड़ गए हैं। अब टेलीफोन, इंटरनेट आदि साधनों से किसी भी देश में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यातायात के साधनों और संचार के साधनों ने ही संपूर्ण विश्व को छोटा बना दिया है। समझ गए ना आप। तो इस प्रकार से थोड़ा लंबा उत्तर है आपका, लेकिन जो है इसका कारण यही है कि जो है आप जैसे देख सकते हैं चौथे प्रश्न में, कारण बताइए आज विश्व सिमटता जा रहा है। तो इसका कारण यही है। आप उत्तर में से यहाँ से लिखें और इसे याद करें। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर क्रियाकलाप की, और ये आपके लिए एक्टिविटी से संबंधित प्रश्न है। और क वाला प्रश्न देख सकते हैं, अपने स्थानीय क्षेत्र में एक सर्वेक्षण करें एवं देखें कि लोग अपने कार्यस्थलों पर जाने के लिए कितने साधनों का उपयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी कॉलोनी में, अपनी बस्ती में, अपने घर के आसपास कि लोग जो अपने ड्यूटी के लिए, अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए कौन से साधनों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं परिवहन के 2
से अधिक साधन हैं, परिवहन के 3 से अधिक साधन, या पैदल तय की जाने वाली दूरी में ही रहते हैं। और ख वाला है यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित परिस्थितियों में आप संचार के किस साधन का को प्राथमिकता देंगे? आपके दादाजी अचानक बीमार पड़ गए, आप डॉक्टर को कैसे सूचित करेंगे? तो कौन सा साधन अपनाएंगे आप? और दूसरा है, आपकी माँ पुराने घर को बेचना चाहती है, आप इस समाचार को दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? और तीसरा है यहाँ पर, आप अपने चचेरे भाई के विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिसके कारण आप अगले 2 दिन तक स्कूल में अनुपस्थित रहेंगे, आप अपने शिक्षक को कैसे सूचित करेंगे? ठीक है। और चौथा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, आपका मित्र अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क घूमने जा रहा है, आप उसके साथ प्रतिदिन कैसे संपर्क में रहेंगे? तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अभी हम बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं क्रियाकलाप में, चाहे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और चाहे तो इस प्रकार से लिखें। चलिए उत्तर देख लेते हैं बच्चों। उत्तर में सबसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, क वाले का उत्तर है, अपने सहपाठियों अध्यापक की सहायता से कीजिए। तो इसका मतलब ये आपको स्वयं करना होगा। और ख प्रश्न में पहला है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, फर्स्ट का उत्तर लिखेंगे टेलीफोन, सेकंड का लिखेंगे समाचार पत्र या पत्रिका लिखेंगे, और यहाँ पर जो है थर्ड में लिखेंगे आप पत्र द्वारा, और फोर्थ में लिखेंगे टेलीफोन या इंटरनेट द्वारा। तो आप देख सकते हैं ना, टेलीफोन, समाचार पत्र, पत्र द्वारा या टेलीफोन द्वारा। तो इस प्रकार से आप इन चारों के उत्तर लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आज जो है यहाँ पर जो है हमने जो पढ़ा, यहाँ पर क्या था, हमारा पर्यावरण जो है कक्षा 7 के अंतर्गत पाठ 7 के प्रश्न उत्तर। आप समझ सकते हैं, इनके उत्तरों को आप अच्छे से देखें, पाठ को अवश्य पढ़ें और इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट करें ताकि आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएं। तो बच्चों, इसके साथ ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ आपके सारे सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। देखते रहिए चैनल को, देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो।